रिया जादू के फूल तक पहुंच गई। रिया और जादुई फूल दोनों मिल गए। रिया, एक छोटी सी लड़की, अपने कंधे पर एक पुराना सा बैग लटकाए घने जंगल में अकेले चली जा रही थी। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर बिखरी हुई थी और चारों तरफ अजीब सी शांति थी। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू घुली हुई थी और कहीं दूर झरनों के गिरने की हल्की सी आवाज आ रही थी। रिया को याद आया कि उसकी दादी ने उसे इस जादुई जंगल के बारे में कहानियां सुनाई थी। कहानियों में एक ऐसा रास्ता था जो सीधे जंगल के दिल तक जाता था, जहां एक चमत्कारी फूल था जो हर इच्छा पूरी कर सकता था। दादी ने यह भी बताया था कि यह रास्ता आसान नहीं था और जो भी इस पर चलता था उसे बीच में रुकने की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रिया चलती रही, उसके कदम पत्तों पर हल्की सी। जैसे ही उसने झरनों की आवाज को और करीब से सुना, उसने अपनी यात्रा पूरी करने की ठान ली। चाहे जो भी हो, वह जानती थी कि उसे अभी बहुत दूर जाना है। उसने अपनी कमर कसी और भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो जंगल के और अंदर जा रही थी, रोशनी कम होती जा रही थी और पेड़ों की परछाइयां बड़ी और अजीब लगने लगी थीं। कहीं कहीं उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या पत्तों में कोई सरक रहा हो। लेकिन रिया ने अपनी दादी की बातों को याद रखा, हिम्मत मत हारना। अचानक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता सीधा और साफ था, जिस पर चलना आसान लग रहा था, लेकिन दूसरा रास्ता कंटीली झाड़ियों और टेढ़ी मेढ़ी जड़ों से भरा था। रिया को लगा कि दादी ने शायद इसी तरह की मुश्किलों के बारे में बताया होगा। उसने बिना सोचे मुश्किल रास्ता चुना। उसे पता था कि जादुई फूल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं हो सकता। जैसे ही उसने उस मुश्किल रास्ते पर पहला कदम रखा, जमीन पर पड़ी सूखी टहनियां चटकने लगीं। कुछ ही देर में उसे एक छोटी नदी मिली, जिसका पानी गहरे नीले रंग का था। नदी के पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे नदी के किनारे एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर बाकी पत्थरों से बहुत अलग था और उसमें से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रिया ने धीरे से उस पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पत्थर गर्म हो गया और उसमें से एक मधुर हल्की धुन निकलने लगी। धुन सुनते ही नदी का पानी शांत होने लगा और एक एक करके छोटे छोटे चमकदार पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे। वे पत्थर एक पुल की तरह एक दूसरे से जुड़ने लगे, जो नदी के पार तक जा रहा था। रिया समझ गई कि ये जादुई रास्ता उसी पत्थर की मदद से बना है। उसने पुल पर पहला कदम रखा। उसके कदम रखते ही पत्थर और भी चमकदार हो गए। रिया डरते डरते आगे बढ़ी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह पुल बहुत मजबूत था। वो सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाती रही। जब वो नदी के उस पार पहुंची, तो पुल के पत्थर वापस पानी में समा गए और नदी फिर से अपने पुराने रूप में बहने लगी। रिया ने अपनी हथेली में चमकते पत्थर को देखा। अचानक पत्थर की रोशनी और तेज हो गई और उसने एक दिशा में चमकना शुरू कर दिया, जैसे कि वो उसे रास्ता दिखा रहा हो। रिया ने पत्थर की रोशनी का पीछा करना शुरू कर दिया और वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां की हवा में ठंडी खुशबू थी। रोशनी उसे एक घने पत्तों वाले रास्ते से होते हुए एक गुफा के मुहाने तक ले गई। गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी चमक आ रही थी और हवा में जादुई ऊर्जा महसूस हो रही थी। रिया ने एक गहरी सांस ली और पत्थर को कसकर पकड़े हुए गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी और उसकी दीवारों पर चमकदार क्रिस्टल लगे हुए थे, जो रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहे थे। ये एक ऐसी जगह थी जिसे रिया ने केवल अपनी दादी की कहानियों में सुना था। रोशनी उसे गुफा के केंद्र तक ले गई, जहां एक बड़े से पत्थर के चबूतरे पर एक विशाल और भी अधिक चमकदार फूल खिल रहा था। ये वही जादुई फूल था जिसका सपना उसने देखा था। फूल के चारों ओर एक सुनहरी आभा थी और उसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थीं। रिया धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसकी आंखें चमक रही थीं। इतने संघर्ष के बाद, इतनी दूर चलने के बाद, वो आखिरकार अपनी मंजिल पर थी। उसने अपनी हथेली में चमकते पत्थर को देखा। पत्थर की रोशनी जादुई फूल की रोशनी में घुल मिल गई और फूल की चमक और बढ़ गई। रिया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे गहरी इच्छा सोची। वो कोई खिलौना नहीं चाहती थी, न ही कोई मिठाई या कपड़े। रिया ने सोचा अपनी दादी के बारे में, जो इन जादुई कहानियों को सुनाती थीं। उनकी आंखें अब ठीक से देख नहीं पाती थीं और उनका शरीर भी कमजोर हो गया था। रिया ने इच्छा की कि उसकी दादी फिर से स्वस्थ हो जाएं, उनकी आंखें ठीक हो जाएं और वो फिर से उसे कहानियां सुना सकें, ठीक वैसे ही जैसे पहले सुनाती थीं। जैसे ही रिया ने अपनी इच्छा पूरी की, जादुई फूल की चमक इतनी तेज हो गई कि उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ी। फूल से एक सुनहरी किरण निकली और रिया के पत्थर में समा गई। पत्थर अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। कुछ ही देर में फूल की चमक धीरे धीरे कम हो गई और फिर वो अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। गुफा में भी शांति छा गई। रिया को लगा कि अब उसका काम पूरा हो गया है। रिया ने पत्थर को अपने दिल के करीब रखा और गुफा से बाहर निकल गई। सूरज की रोशनी उसकी आंखों को चुभने लगी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति और खुशी थी। वो जानती थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई होगी। अब उसे बस अपनी दादी के पास वापस पहुंचना था। वो उसी रास्ते से वापस लौटी, लेकिन इस बार रास्ता उतना मुश्किल नहीं लग रहा था।
कंटीली झाड़ियां और टेढ़ी मेढ़ी जड़ें अब उसे परेशान नहीं कर रही थीं। जब वो नदी के पास पहुंची तो उसने पत्थर को बाहर निकाला। पत्थर की रोशनी से फिर से चमकदार पुल बन गया और वो आसानी से नदी पार कर गई। जैसे जैसे वो घर के करीब आ रही थी, उसके कदम तेज होते जा रहे थे। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी दादी आंगन में बैठी धूप सेंक रही थीं। रिया दौड़कर उनके पास गई। दादी, दादी, वो चिल्लाई। दादी ने अपनी आंखें खोलीं और रिया को देखा। उनकी आंखों में चमक थी। रिया की दादी ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अब वही चमक थी जो रिया को याद थी। मेरी बच्ची, तुम आ गई, दादी ने प्यार से कहा। उनकी आवाज में वो कमजोरी नहीं थी जो कुछ समय पहले थी। रिया ने दादी को गले लगा लिया। दादी, आपकी आंखें, क्या आप सब कुछ देख पा रही हैं? दादी मुस्कुराईं। हाँ मेरी प्यारी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जवानी में आ गई हूँ। सब कुछ इतना साफ दिख रहा है। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो समझ गई कि जादुई फूल ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। रिया ने दादी को अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया, जादुई पत्थर से लेकर फूल तक। दादी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि। मेरी बच्ची, तुमने न केवल एक जादुई यात्रा की, बल्कि तुमने अपनी निस्वार्थ इच्छा से मुझे एक नया जीवन भी दिया। उस दिन के बाद दादी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और वो पहले की तरह रिया को कहानियां सुनाने लगीं। रिया ने जादुई पत्थर को हमेशा अपने पास रखा, एक याद के तौर पर कि हिम्मत और निस्वार्थ प्रेम से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है और कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। जंगल का वो अधूरा रास्ता पूरा हो चुका था और रिया की कहानी एक सुखद अंत के साथ। रिया और जादुई फूल की कहानी यहाँ पूरी होती है। रिया ने अपनी दादी को वापस स्वस्थ कर दिया और दादी ने उसे अपनी आंखों की रोशनी वापस मिलने के बारे में बताया। ये कहानी एक सुखद अंत के साथ खत्म हो गई, जहां रिया ने निस्वार्थ प्रेम और हिम्मत से अपनी मंजिल हासिल की।